तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और बहुत ज़्यादा। हाँ मेरा बच्चा, अच्छा जी हंस के दिखा रहे हो। तो वीडियो में बने रहना क्योंकि मुझे आपने बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है, बहुत बड़ी, मतलब होता है ना जैसे लाइफ में एकदम से चेंज। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों को ना किडनैप कर रही हूँ जब मैं उन्हें चुप करा रही होती हूँ। तो अब आप सोच रहे हो यार ये कंगाल हो गए क्या, ये बेच क्यों रहे। अब हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग अपना डाला था 1 महीने पहले और अब मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी, जैसे कि आपको अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे 2 छोटे से बेबी हैं। एक यहाँ सो रहा है, अभी 10:30 बज गए हैं पर ये सो रहे हैं क्योंकि ये रात में ना 3 बजे तक उठे रहते हैं। 3-4 सुबह कर देते हैं उठे उठे, पता ही होगा बच्चे कैसे करते हैं। और एक ये है, ये छोटी वाली है मेरी। इसको जब मैं सुलाती हूँ ना और जब मैं अपने घर के काम कर रही होती हूँ तो इसके ऊपर मतलब ऐसे ढकने के लिए अपना कोई कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के ऊपर ना अपना कपड़ा डाल दो। जो कपड़ा तुमने यूज़ किया है, यूज़ करते हो, उन कपड़ों को अगर डाल रहे हो तो उस कपड़ों में हमारी स्मेल रह जाती है। बच्चा ना अपनी माँ की स्मेल पहचानता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं इसके ऊपर वो अपना कोई यूज़ करा हुआ कपड़ा डालती हूँ ना तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक सोती है, क्योंकि ऐसा लगता है शायद कि मेरी मम्मा मेरे पास ही सो रही है। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी ये ट्रिक यूज़ करना मेरी तरह, तो थोड़ा सा बच्चा सोएगा तो हम काम कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, मेरा भी इन दोनों के साथ बिजी हो गया और इसके पापा का भी बिजी हो गया, क्योंकि इसके पापा भी अब सुबह मॉर्निंग में निकल जा रहे हैं 8 बजे और रात में आ रहे हैं 10 बजे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही है डेली। तो आने जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और आज भी ब्लॉग बनाने का ना एक रीज़न था। और वैसे तो अब मेरी बेटी 1.5 महीने की हो गई है, छोटी वाली, क्योंकि तब बहुत छोटी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉग और ये वीडियो को थोड़ा साइड में रखकर अभी बच्चे पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि उस समय उसको ना मालिश और उसकी सेवा पानी थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है। छोटे बच्चों की थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम देना ही पड़ता है, मालिश, नहलाना, धुलाना, इन सब चीज़ों में ही ना 2-4 घंटे निकल जाते हैं आराम से। तो अब मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं ये टाइम इसको दूँ, वीडियो तो फिर चलती रहेगी। और थैंकफुली भगवान के उससे कि वो 1.5 महीने की होने वाली है और अब थोड़ा एक्टिव हो गई है। उसे समझ आ रहा है ये मेरी मम्मा है, ये अब बैठ गई है तो ये अब मेरे पास आएगी, तो चुप हो जाती जब रोती है। 6-7 महीने तक का तो मुझे ऐसा लगता है ना बच्चों की बहुत सेवा करनी पड़ती है, मतलब मालिश वालिश, टाइम टू टाइम हर चीज़। बच्चे दूध निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो धीरे धीरे टाइम जा रहा है और कंटिन्यूसली अब मैं ब्लॉग बनाया करूँगी, मतलब कोशिश करूँगी बनाने की। ब्लॉग बनाने में दिक्कत नहीं है, पर एडिट करने में ना यार बहुत टाइम लगता है। तो फिर अब ना मेरी एडिटिंग ऐसी हुआ करेगी, जब भी मैं कभी ब्लॉग डालूँगी तो आप लोग देख लिया करना। और अगर थोड़ी एडिटिंग बेकार हुई है तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को प्यार देना, क्योंकि आप समझना कि मैं बहुत मुश्किल से बहुत कम टाइम में चीज़ें कर पा रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। तो 10:30 बज गए, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, सारा काम हो गया। बस बाथरूम में कपड़े इंतजार कर रहे हैं और मुझे नहाना है। तो मैंने यहाँ अपना गर्म पानी लगा दिया है। तो पानी जैसे ही गर्म हो रहा है, आजकल वैसे गर्मी हो गई है ना, तो पानी बड़ी फटाक से गर्म हो जाता है ना। तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि मुझे आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है, बहुत बड़ी, मतलब होता है ना जैसे लाइफ में एकदम से चेंज, मतलब मेरी छोटी बेटी जब से लाइफ में चेंज आई गए, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो गई और इन 4 दीवारों के बीच हम लोग रहते हैं, हम तीनों। पर मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि मेरी बड़ी बेटी ना मुझे बड़ी हेल्प करती है यार। मैं कभी सोचती हूँ ना उसका बाहर जाने का मन हो रहा होगा और नीचे बच्चे खेल रहे हैं और वो बालकनी से ऐसे झाँकती है, तो मैं उसका मन देखती हूँ। मैं कहती हूँ आपको बाहर जाना है, खेलना है, तो कहती मम्मा नो, चलो बेबी के पास चलो मम्मा नो। तो पता है यार वो बच्चा ऐसा बोल देता है ना, मतलब माँ कितनी इमोशनल होती है ना कि हमारा बच्चा मतलब ऐसे, तो पता है वो ऐसा बोल देती है ना, मुझे इतनी हिम्मत मिल जाती है कि हाँ इसका मन नहीं हो रहा है ना। अगर ये एक बार भी हाँ बोल देती है ना तो मैं अंदर से ना और इमोशनल हो जाती है। मैं कहती है अरे यार इसका मन हो रहा है और मैं इसको लेके नहीं जा पा रही हूँ। कहते हैं ना कि सपोर्ट, मतलब इसलिए ना मेरे लिए बहुत बड़ी मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। और वो हमेशा हमसे चिपक के रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल चिपक के रहने वाले बच्चे नहीं होते उनमें से। तो पता क्या बोलती है, मैं कहती हूँ बेबी को बाहर भेज दूँ, बेबी को बाहर भेजती हूँ। कभी कभी क्या बोलती है तो कहती है नो मम्मा, बेबी कक्कू, मतलब बेबी मेरा है, बेबी मम्मा का है, बेबी पापा का है, इसे बाहर मत भेजना। तो मतलब ये सारे वर्ड ना इसके मेरे लिए इतने स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं ना मुझे, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब इसको बुरा नहीं लग रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं चाहती भी हूँ कि इसको कभी ऐसा फील भी ना हो कि मम्मा और पापा का प्यार मेरे लिए कम हो रहा है, या मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं
चेक करती हूँ ना कि इसको ऐसा लग रहा है तो नहीं लगता है। चलो बहुत हो गई अक्कू की तारीफ। आप सोचोगे अपनी बेटी की इतनी तारीफ पे तारीफ की जाती है, पर है यार वो इस लाइक, क्योंकि दो साल का बच्चा अगर ये चीज़ें समझ रहा है ना, बच्चे कैसे होते हैं ऐसे फेंको ये करो वो करो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए अपनी अक्कू को लेके ही सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि यार मेरी अक्कू को कभी भी ये फील ना हो, क्योंकि ना फिजिकली तो चलो बच्चे इस टाइम पर हर माँ बाप ना बच्चे पालने में मुश्किलों का सामना करता ही है। सुबह तक उठना ही पड़ता है, बच्चे रोते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, हर माँ बाप करता है। पर ये जो होता है ना, छोटे एक बच्चा छोटा है फिर दूसरा बेबी आ जाए तो माँ बहुत इमोशनल हो जाती है। अक्कू के साथ तो है ही मेरा, आप मेरे ब्लॉगों में देखते होगे कि अक्कू का नाम लेते ही मेरे आंसू निकल आते हैं। तो क्या कहते हैं, तो मुझे यही रहता था कि अक्कू को कभी ऐसा फील ना हो, तो पर उसे नहीं होता है और वो मुझे बहुत हेल्प करती है। तो मैं जैसे आपको बोल रही थी ना कि बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। फटाफट नहा के आती हूँ और फिर अगर ये तब तक ना हो तो फटाफट वीडियो शूट करती हूँ। पर आज वो न्यूज़ दे दूँगी क्योंकि काफ़ी चेंज हो गए हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा सोफ़ा था और अब वो हट चुका है, और हमने हट नहीं चुका है, हमने उसे बेच दिया है। और क्या कहते हैं, यहाँ आ गया बेड, और ये बेड भी ना हमारा नहीं है, ये बेड है अंकल का, और नीचे वाले जो हमारे मकान मालिक है उनका। और ये बेड उन्होंने हमें दिया नहीं है, ना ही हमने उनसे ख़रीदा है, बस अंकल का मिसयूज़ था, मतलब कुछ यूजेबल नहीं था तो अंकल इसे ऊपर रख रहे थे, तो हमने इसे यहाँ रखवा लिया कि चलो हम यूज़ कर लेंगे कुछ टाइम, क्योंकि हम खाना वाना खाते हैं ना, यहाँ पर बैठ कर टीवी देखने का ईजी हो जाता है। और हमारा ये कूलर है, ये फ्रिज है ना, ये फ्रिज भी हमारा निकल चुका है, मतलब बिक गया है, पर हमने अभी रोक के रखा है जब तक हम यहाँ पर हैं। ये बेड भी निकल गया है, बिक गया है, इसका एडवांस भी आ गया, पर हमने इसे भी रोक के रखा है जब तक हम यहाँ पर हैं। बहुत चीज़ें हैं जो हमारी बिक गई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इनके सारी चीज़ें बिक गई है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि वॉशिंग मशीन थी तो हमारी वो भी बिक गई है, काफ़ी दिन पहले ही बिक गई वॉशिंग मशीन तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि चलो बिक रही है, सही रेट में जा रही थी ना। मैंने इसके पापा से कहा कि निकाल देते हैं, कपड़े तो हाथ से भी धो लेंगे, वैसे भी मैं हाथ से धोती थी। और अब आप सोच रहे होगे ये सारी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे और चीज़ें बेच रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि मैं बिजी हो गई थी बहुत ज़्यादा, बच्चों के साथ तो हो ही गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ तो हर कोई हो जाता है, फिर प्लस इसलिए भी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं OLX में डाल दी थी मैंने बेचने के लिए। तो हमें ये सारा ही सामान बेचना था, तो मैंने OLX में डाल दिया। तो OLX से जो कोई कस्टमर होते हैं तो उनके मैसेज आना, उनका रिप्लाई करना, उन्हें कॉल करना, उनकी कॉल रिसीव करना, मतलब डील करना, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही थी फ़ोन के जरिए, तो इसलिए भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी और भी चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि बिक जाए, जैसे हमारा एक कूलर नहीं बिका है, बहुत चीज़ें, मतलब अलमीरा, जो बड़े बड़े सामान है जैसे टीवी, किचन का सामान, ये तो हम नहीं बेचेंगे, पर जो ये बड़े बड़े सामान हम बिक जाए, क्योंकि हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं ये जब हम जाएंगे ना तो आपको लेके जाएंगे उस जगह, ठीक है। तो ये थोड़ा सस्पेंस में रखती हूँ, मज़ा आएगा ना जब हम जाएंगे ना, तो आप भी हमारे साथ चलना, तो मैं वीडियो बनाऊंगी तो साथ साथ में रहोगे, तो आप भी देखते रहोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैंने ये अभी बता दिया, मैंने सोचा था कि थोड़ा नहा के आऊँगी फिर बताऊँगी, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी ना आ कर रही है, तो मुझे पता है वो किसी भी टाइम उठ जाएगी और फिर पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, तो मैं अभी बता रही हूँ। तो व्यूवर्स चलो मिलाती हूँ आपको उससे। पता है ये छोटी वाली ना मेरी बड़ी वाली से, मतलब मेरी अक्कू ना बहुत तेज, बहुत वो है, परेशान तो बहुत करती है, वो चिपकू टाइप की है। अक्कू सिर्फ चिपकू टाइप की है, अक्कू ना तेज नहीं है। और ये तो इतनी चट हो रखी है अभी से यार, इसे मतलब मेरी अक्कू तो इतने टाइम पे कुछ समझ ही नहीं पाती, तो मेरी चुटकू मेरा क्या मेरा बच्चा ये कब उठ जाए कुछ पता नहीं, और मेरे नहाने का फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो ये उठ चुके हैं, ओलो मेरे ओलो। तो चलो व्यूवर्स, इसलिए मैंने फटाफट आपके सामने ना इतनी सारी चीज़ें एक साथ ही बोल दी। तो चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, पता नहीं मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी अब, तो चलो देखते हैं। तो मैं फिर से आ गई आप लोग के सामने, और फाइनली मेरी ये वाली बेटी सो गई है। अच्छा जी, हंस के दिखा रहे हो, किस लिए उठे थे थोड़ी देर के लिए? मम्मा को परेशान करते हो, परेशान करते हो अपनी मम्मा को? किस लिए उठे थे बताओ, किस लिए उठा था मेरा गागू, मेरा गागू? आप लोग को पता है जैसे ये दोनों ना जब सोए होते हैं ना सुबह, तो मैं बड़ी फास्ट में काम निपटाती होती हूँ, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, और बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती है, टाइम से इसके पापा का टिफ़िन भी पैक करना होता है, तो मैं बहुत फास्ट से काम कराती हूँ। और उस बीच में दोनों में से एक भी उठता है ना, तो बच्चे जैसे ही उठते हैं तो रोते हैं और मम्मा ही चाहिए, चाहे उनके सामने पूरी दुनिया आ जाए ना गोदी लेने के लिए, पर उन्हें तब तक चुप नहीं होंगे जब तक मम्मा उनके सर पर ना एक हाथ भी फेर देना, जैसे मैं चाहूँगी ना ऐसे कर दूँगी, हाँ बाबू क्या हो चुप,
और अगर उसके पापा उसे पकड़ रहे हैं और कितना भी उसे गोदी ले रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, तो पैं 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 रहता है। और जैसे ही मैं जाऊँ तो पता है क्या होता है, जैसे ये दोनों में से कुछ जो भी उठता है ना और रोता है, तो मैं पता है इतनी स्पीड से आती हूँ ना, अपना काम छोड़ के इतनी स्पीड से आती हूँ और ऐसे करके किसी भी सिचुएशन में किडनैप नहीं कर लेते, ऐसे पकड़ कर, जैसे मेरी अगर बड़ी वाली बेटी उठ के ऐसे करी मम्मा, और बड़ी चीखें मारती है, जैसे कि सपने में पता नहीं क्या देख लिया होगा कि मम्मा कहाँ चली गई। मैं फटाक से अपना काम छोड़ के ऐसे आती हूँ ना, वहाँ से सारी चीज़ें छोड़कर, और ऐसे पकड़ती हूँ और ऐसे रगड़ते हुए मतलब जितना मुझसे उठाया जा रहा है रगड़ते हुए दूसरे कमरे में, दूसरे रूम में लेके जाकर, और ऐसे चुप करा देती हूँ अपनी सीने से लगाकर कि माँ कहते ही ना उसका मुंह बंद होना चाहिए, क्योंकि पता है जैसे अगर उसकी 2-3 आवाज़ें तेज होंगी ना, तो फिर ये उठ जाते हैं, फिर दोनों को संभालना ना बड़ा टाइम जाता है उस चीज़ में। तो मैं इतनी स्पीड से इनको चुप कराती हूँ ना, अगर उस समय मेरी कोई वीडियो बना सकता ना, तो बड़ी हंसी वाली चीज़ें होती कि यार मतलब कैसे कैसे, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों को ना किडनैप कर रही हूँ जब मैं उन्हें चुप करा रही होती हूँ। बड़ी प्रॉब्लम है यार, और ये प्रॉब्लम ना 2-3 साल तक अभी रहने वाली है, और मुझे इस प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव करना, तो मुझे इन सब चीज़ों के साथ अभी सर्वाइव करना है। तो कोई नहीं, वो चीज़ें हो जाएंगी, बच्चे पल जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये सोच के ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ मैं। अच्छा लगता है ना सोच के कि जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे ऐसे करके, तो ये सारी जो ये चीज़ें होती है ना जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं ये अभी, तो ये सारी चीज़ें ना झेली जाती हैं। अच्छा हंसी आ रही है, काकू को हंसी आ रही है। तो व्यूवर्स, मैं सोच रही हूँ ना ये ब्लॉग हो ही गया होगा, 7-8-10 मिनट का हो गया होगा, और फिर मुझे एडिट करने में बड़ा टाइम लगेगा यार, पता नहीं किस कब होगा कैसे होगा। तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और अब मैं नहाती हूँ, इन दोनों को नहलाती हूँ, इनकी मालिश वालिश करती हूँ, तो बहुत टाइम चले जाएगा, और मुझे वीडियो बनाने का ना अब टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब बच्चों के पीछे लगना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था जो मैं आज आपके सामने लाई हूँ, और मैंने अपनी लाइफ जो छोटी सी थी वो आपके सामने रखी, अपडेट की। और होता है ना यार, इन 4 दीवारी में रहकर ना मैं यही चीज़ें कर सकती हूँ, और इसी में मैं मेहनत करती हूँ कि मेरा अच्छा हो जाए। चलो कुछ कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगता है ना कि मुझे पता है यार क्या लगता है कि यार चल बच्चे तो मैं पाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर मैं अपने लिए तो कुछ करूँ ना। तो ये ही यूट्यूब है जो मैं अपने लिए करती हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना काम एक तरफ से कह लीजिए, तो ये चीज़ मैं अपने लिए करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखना, अपना प्यार बना के रखना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को फुल वॉच करना, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा जो कि एडिटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, और चीज़ें मैंने रिपीट कर करके बोल दी है, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत फास्ट एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ व्यूअर्स, कोई बात नहीं है, आप लोग बस एडजस्ट कर लेना और अपना प्यार बना के रखना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और यहाँ से अब ये भी आ गई, मामा के ऊपर आके लेटो। अब यहाँ से ये भी मैडम आ गई है हमारी। अब यहाँ से अक्कू भी आ गई है। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।